दोस्तों, आज मैं आपसे पूरे मन से बात कर रहा हूँ उस खास होली के बारे में जिस पर इस बार भयंकर चंद्र ग्रहण लगने वाला है। होली का त्योहार तो खुशियों का है, लेकिन इस बार फाल्गुन पूर्णिमा के साथ एक खगोलीय घटना जुड़ रही है जो कई राशियों की चाल बदल देगी। कुछ लोगों को धन दौलत से मालामाल कर देगी तो कुछ के लिए चुनौतियां भी ला सकती है। लोग बड़े असमंजस में हैं कि आखिर होली 3 मार्च को मनाई जाएगी या 4 मार्च को, क्योंकि ग्रहण की वजह से सारी गणनाएं बदल गई हैं। अगर आप ये जानकारी आज नहीं लेते तो समझ लीजिए कि आपने भगवान के दिए ज्ञान को ठुकरा दिया, क्योंकि इस होली पर चंद्र ग्रहण के साथ चमत्कारी ऊर्जा का मिलन हो रहा है जो आपके जीवन को रातों रात बदल सकता है। तो चलिए बिना किसी रुकावट के पूरा विस्तार से समझते हैं कि होली की सही डेट क्या है, मुहूर्त क्या है, और उन सभी उपायों के बारे में जो होलिका दहन की रात आपको कर लेने चाहिए, ताकि आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाए, हर दुख दूर हो जाए और घर में लक्ष्मी जी का वास हो जाए। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 2 मार्च को शाम 5:55 बजे होगी और इसका समापन 3 मार्च को शाम 5:07 बजे होगा। ज्योतिष शास्त्र की गणना कहती है कि होलिका दहन 2 मार्च की शाम को ही किया जाएगा, क्योंकि 3 मार्च को पूर्णिमा के दिन ही खग्रास चंद्र ग्रहण लग रहा है जो भारत में दिखाई देगा। ग्रहण दोपहर 3:20 बजे शुरू होकर शाम 6:47 बजे तक रहेगा और भारत समेत एशिया, ऑस्ट्रेलिया, पैसिफिक द्वीपों, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका में दिखेगा। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा पर ही होता है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है। इस बार यह खग्रास चंद्र ग्रहण है, यानी चंद्रमा पूरी तरह छाया में आएगा, लेकिन भारत में छाया रूप में दिखेगा। ग्रहण की वजह से सूतक काल 9 घंटे पहले, यानी 3 मार्च की सुबह 6:20 बजे से शुरू हो जाएगा। इसलिए 3 मार्च को कोई मांगलिक कार्य, रंग खेलना या उत्सव वर्जित है। इसीलिए होलिका दहन 2 मार्च की शाम को होगा और रंगों वाली होली 4 मार्च को मनाई जाएगी। ये मौका साल में सिर्फ एक बार आता है और इस बार ग्रहण के साथ जुड़कर और भी खास हो गया है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहण काल में किए गए उपाय चमत्कारी फल देते हैं। अब आइए सीधे उन चमत्कारी उपायों की बात करते हैं जो आपको होलिका दहन की रात कर लेने चाहिए, ताकि नकारात्मक ऊर्जा और बाधाएं हमेशा के लिए दूर हो जाएं। होलिका दहन की आग को पवित्र माना जाता है, इसलिए उसमें नारियल, गेहूं, जौ और गुड़ अर्पित करें। नारियल से घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है, गेहूं जौ से समृद्धि आती है और गुड़ से मीठी वाणी और सुख बढ़ता है। जब आप ये चीजें आग में डालते हैं तो मानो सारी बुरी शक्तियां जलकर राख हो जाती हैं, घर में सुख शांति बनी रहती है और बुरी नजर का असर खत्म हो जाता है। यह उपाय इतना पुराना और प्रभावशाली है कि प्राचीन काल से लोग इसे करते आ रहे हैं और देखते हैं कि जीवन की परेशानियां जैसे जादू की तरह गायब हो जाती हैं। अगर आपके घर में कलह है, तनाव है या कोई अशांति है, तो यह उपाय जरूर करें, क्योंकि आग की लपटें न सिर्फ लकड़ी जलाती हैं, बल्कि आपके कर्मों की नकारात्मकता को भी भस्म कर देती हैं। अगली बात आर्थिक समृद्धि और धन प्राप्ति की। अगर आप धन की कमी से जूझ रहे हैं, कर्ज में डूबे हैं या पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है, तो होलिका दहन के समय 7 गोमती चक्र आग में डाल दें और ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। गोमती चक्र समुद्र से निकलते हैं और लक्ष्मी जी का प्रतीक हैं। जब आप इन्हें आग में अर्पित करते हैं तो धन आने के मार्ग खुल जाते हैं, पुराना कर्ज उतरने लगता है और नई कमाई के अवसर बनते हैं। यह उपाय इतना शक्तिशाली है कि बड़े बड़े व्यापारी इसे गुप्त रूप से करते हैं, क्योंकि इससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और घर में कभी धन की कमी नहीं रहती। कल्पना कीजिए कि आप सुबह उठते हैं और देखते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में अनपेक्षित धन आ गया है या कोई नया बिजनेस डील हो गई है। यही चमत्कार इस उपाय से होता है। जाप करते समय मन को पूरी तरह शांत रखें, श्रद्धा से बोलें और विश्वास रखें कि माता लक्ष्मी आपकी पुकार सुन रही हैं। स्वास्थ्य और रोग नाश के लिए होलिका दहन में सूखी हल्दी की गांठ अर्पित करें। हल्दी शुद्धिकरण का प्रतीक है। पुराना रोग हो, चाहे जो भी बीमारी हो, वह जड़ से खत्म हो जाती है और आपको निरोगी काया मिलती है। गांठ मार्केट से खरीद लाएं या घर की इस्तेमाल करें, लेकिन सूखी होनी चाहिए। इसके अलावा होलिका की राख को तिल के तेल में मिलाकर शरीर पर लगाएं तो त्वचा की हर समस्या, दाद, खुजली, संक्रमण सब दूर हो जाता है। शरीर की अंदरूनी शुद्धि भी होती है, क्योंकि राख में अग्नि की दिव्य शक्ति होती है जो रोगों को भस्म कर देती है। अगर कोई पुराना मरीज है घर में, तो यह उपाय उसे नया जीवन दे सकता है। शत्रुनाश और कानूनी मामलों में विजय पाने के लिए होलिका दहन की राख को घर के चारों ओर छिड़क दें। इससे शत्रु शांत हो जाते हैं, पुरानी दुश्मनी खत्म हो जाती है और कोर्ट कचहरी के मामले जल्द निपट जाते हैं। अगर कोई फाइल लंबे समय से अटकी है तो यह उपाय उसे हरा झंडा दिखा देगा। साथ ही सिंदूर और तेल का दीपक जलाकर हनुमान जी का ध्यान करें तो शक्ति और साहस बढ़ता है, कोई भी विपत्ति नहीं छू पाती। वैवाहिक और पारिवारिक सुख के लिए होलिका दहन के समय 5 गुलाब के फूल आग में अर्पित करें। इससे पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है, घर में कलह मिटती है और अगर किसी बहन का विवाह रुका है तो वह भी जल्द तय हो जाता है। परिवार की शांति के लिए होलिका दहन के बाद गंगा जल में थोड़ा सा जल मिलाकर पूरे घर में छिड़काव करें।
इससे वातावरण पवित्र हो जाता है और हर सदस्य खुश रहता है। बुरी नजर और टोने टोटके से बचाव के लिए बच्चों को होलिका दहन की 7 परिक्रमा लगवाएं। बच्चा चल सकता है तो चलते हुए लगवाएं, नहीं तो गोद में लेकर। परिक्रमा के समय बच्चे के हाथ में मुरमुरे रखें और घुमाने के बाद उन्हें आग में डाल दें। इससे नजर दोष हमेशा के लिए मिट जाता है, बच्चा स्वस्थ और खुश रहता है। अगर कोई बड़ा व्यक्ति नजर से परेशान है तो उसके लिए भी यही उपाय काम करता है। घर के मुख्य द्वार पर होलिका की राख छिड़कने से कोई बुरी शक्ति अंदर नहीं घुस पाती। भाग्य सुधार और सफलता के लिए होलिका दहन की रात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। शास्त्र कहते हैं कि इस रात वे साक्षात धरती पर आते हैं। पूजा में श्रद्धा रखें तो सौभाग्य बढ़ता है, नौकरी व्यवसाय में तरक्की होती है और किस्मत चमक उठती है। अगर पैसा कमाते हैं लेकिन बचत नहीं होती तो होलिका की राख को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख लें। इससे धन स्थिर रहता है, बरकत बढ़ती है और कभी कमी नहीं होती। संतान सुख के लिए होलिका दहन के समय भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें और आग में नारियल अर्पित करें। इससे संतान प्राप्ति का योग बनता है और जो दंपति लंबे समय से परेशान हैं, उनकी गोद भर जाती है। हर उपाय करते समय सकारात्मक सोच रखें, मंत्र जाप करें और विश्वास रखें तो होलिका दहन की रात चमत्कारी साबित होगी। अब होलिका दहन के बाद की राख के चमत्कारी फायदों की बात करें। होली की राख को घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। इसे कोनों में छिड़कें तो बुरी शक्तियां भाग जाती हैं। अगर वास्तु दोष है तो तांबे या मिट्टी के पात्र में रखकर पवित्र स्थान पर रखें तो दोष दूर होते हैं। तंत्र मंत्र से बचाव के लिए राख को ताबीज में भरकर पहने तो कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। त्वचा रोगों में सरसों तेल के साथ लगाएं तो खुजली, चर्म रोग सब ठीक हो जाता है। धन बढ़ाने के लिए चांदी के सिक्के के साथ तिजोरी में रखें तो बरकत आती है। किसान खेतों में डालें तो फसल लहलहाती है। मानसिक तनाव के लिए माथे पर तिलक लगाएं तो मन शांत होता है। घाव चोट पर नारियल तेल के साथ लगाएं तो जल्दी भर जाता है। राख को साफ पात्र में रखें, धूप अगरबत्ती दिखाएं और इस्तेमाल करें, लेकिन ध्यान रखें कोई केमिकल रंग न मिला हो। इसके अलावा 21 गोमती चक्र लेकर होलिका की रात शिवलिंग पर चढ़ाएं तो व्यापार में लाभ होता है, शादी में बाधा दूर होती है और मनचाहा वर या वधु मिलता है। खस्ते धन वापस पाने के लिए होलिका दहन स्थल पर अनार की लकड़ी से नाम लिखकर गुलाल छिड़कें और होलिका माता से निवेदन करें तो पैसा लौट आता है। अब सबसे खास उपाय जो 13 मार्च या 14 मार्च की रात 12 बजे करना है। घर के पास पीपल के वृक्ष के नीचे जाएं, साथ में घी का दिया, माचिस और पीपल का एक पत्ता ले जाएं। 12 बजे दीपक जलाएं, घी डालें, मनोकामना बोलें। पत्ते को घी में डुबोकर पीपल के 7 चक्कर लगाएं। कोई देखे नहीं, सिर्फ मनोकामना पर ध्यान रखें। पीपल में भगवान विष्णु वास करते हैं, इसलिए धन इच्छा हो तो पूरी होती है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। 5-7 दिन में चमत्कार देखेंगे। दोस्तों, यह पूरा ज्ञान मैंने आपको पूरे मन से दिया है ताकि आपकी जिंदगी खुशहाल बने। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी रोशनी मिली, थोड़ी भी उम्मीद जगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसे ही दिव्य ज्ञान आपको समय पर मिलता रहे। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि इससे मुझे और मेहनत करने का बल मिलता है और मैं आपके लिए और बेहतर उपाय ला पाता हूँ। आप सब पर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहे। जय होलिका माता, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।